विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर एक सैकड़ा लगाकर क्लोजिंग दिखाई है और जैसे ही इसने अपनी जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस हो रही थी उसको क्रॉस किया, तो जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली जो मेरी वीडियोस है उसके अंदर मैंने 6200 के टारगेट्स बताए थे और आज खुले ही उसके ऊपर और उसी के ऊपर हमने क्लोजिंग दिखाई है। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, 10 स्टॉक्स हैं, निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं। रोज इनके ऊपर मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो उसके अंदर मेंबर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उसमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आज ज्यादा तो नहीं मैंने उसके अंदर ट्रेड्स बताए, केवल 3 और 4 ट्रेड बताए थे, जिसके अंदर मैंने टाइटन को शॉर्ट बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पॉजिटिव बोला था। दोनों ही ट्रेड हमारे हिसाब से चले। हां, मानता हूं कि उसमें हमने कुछ इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं जनरेट किए, पहले ही एग्जिट हो गए, लेकिन ट्रेड प्रॉफिट के साथ क्लोज हुए। एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हम एट पार बैठे हुए हैं, जिसमें अल्ट्राटेक है, L&T वगैरह है। और हां, एक स्टॉक जो सुबह तक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, उसमें हमें शाम को गिरावट दिखी, वो था बर्जर पेंट। और अगर कोई मेरे साथ उस ग्रुप में ऐड होना चाहता है, जिसके लिए पहले 15 दिन बिल्कुल फ्री हैं, और उसके अंदर एक बेनिफिट यह है कि लाइफ लॉन्ग उसकी सब्सक्रिप्शन सेम रहेगी, जो पहले महीने शुरू होगी थ्रू लाइफ, उसमें किसी तरीके का मैं कोई इजाफा नहीं करूंगा। और 15 दिन बिल्कुल फ्री है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। अब बात करते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट की। जैसे कि हमारी एक इसके अंदर पोजीशन थी जो मैंने 7700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था, और मेरा यह मानना था कि इस ट्रेंड लाइन को जब ये स्टॉक पकड़ के चल रहा था कि हो सकता है इसके नीचे गिरावट दिखा दे। और उसके साथ साथ क्योंकि इसकी RSI लेवल काफी ऊंचाई पर 83 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो ये रीजन था मेरा इसको शॉर्ट करने का। लेकिन 2 दिन पहले तक तो मैं अच्छे प्रॉफिट में था। कल के सेशन में एक जंप मिल गया स्टॉक में, तो हम आ गए थे नुकसान में। और आज हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली सा, केवल 5 से 7 रुपए या 10 रुपए मैक्सिमम पकड़ लीजिए, हम उसके अंदर लॉस में हैं। लेकिन जैसा आज कैंडल फॉर्मेशन हुआ है आप देखिए, और एक बेयरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप MACD को देखिए, तो हम इस शॉर्ट को कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है कि ये स्टॉक 7650 तक के एक बार कल के सेशन में प्राइसेस दिखा दे, यहां से 100 पॉइंट भी नीचे। अगर ये यहां पे स्टॉक अटकेगा तो मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। और अगर इसको इंट्राडे में इसको गिरावट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो हो सकता है कि 7450 भी आप देख लें। लेकिन 7650 के टारगेट के साथ हम इस शॉर्ट को, ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। और जिसको एंट्री लेनी है लॉन्ग साइड पर, अगर किसी कारण से 7500 तक प्राइस आता है तो वहां पर ऐड कीजिएगा। IOC ने देखिए आज ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाई है और फिर से हम 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं। लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है, तो इसलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, डिप पर बाय ही कीजिए। 104 को इसने होल्ड किया है। ये किस बेस पे मैं कह रहा हूं, आप देखिए, MACD बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, और जो शॉर्ट साइड पर की भी इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम्स ही हैं। ठीक है, आप बाय नहीं करना चाहते मत कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले कहता हुआ आ रहा था कि जिसको लंबा नजरिया हो, वो कल के दिन में मैंने कहा था कि 107 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखे या ट्रेडिंग मिले तो ही आप लॉन्ग कीजिएगा। वहां तक हम नहीं गए तो नया ट्रेड तो मिला नहीं। क्लोजिंग हमारे सभी मूविंग एवरेज के नीचे आई है, लेकिन एक सपोर्ट है 104 की, उसको होल्ड कर रहा है। तो अभी
कोई एंट्री मत लीजिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए स्टॉक को। अब बात करते हैं गेल। देखिए गेल ने भी बहुत अच्छी कोशिश की और खुले देखिए कहां पे 146 के आसपास, और मैंने इसको 147 48 के ऊपर लॉन्ग करने के लिए बोला हुआ है। हमारी पोजीशन तो नीचे से है, उसको तो हम रखेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसने 5 दिन से एक रनअप दिखाना शुरू किया हुआ है, जिस दिन इसने 148 क्रॉस कर दिया, आप शॉर्ट कवरिंग रैली देखिए 155 से लेके 160 तक भी कंटिन्यू हो सकती है। हम पहले पुटों के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं, तो उसके बाद हमने 145 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। 148 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम और कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 154 के टारगेट के लिए। तो हम अपनी पोजीशन को एज इट इज लॉन्ग कंटिन्यू रखेंगे। टाटा मोटर्स ने 5-6 दिन का जो एक रनअप दिखाया हुआ है 285 से, आज उस पर शाम को जाते जाते थोड़ी ब्रेक लगी। इंट्राडे में खुले हम बहुत अच्छे लेवल पे 305, और अगर वहां पर हम बने रहते तो एक बाउंस 313 तक का कंटिन्यू हो सकता था, 313 315 तक का। लेकिन जैसा कि पिछले 3 दिन से इसने 9 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया हुआ है, आज क्लोजिंग उसी पर आई है 298 के आसपास। तो अभी चिंता की बात कोई है नहीं। तो जिसकी पोजीशन, हमारी तो पोजीशन नीचे से है बनी हुई है, आप सभी को पता है कि हमने 345 से इस पोजीशन को लॉन्ग किया हुआ है। पहले हमने वहां की पुट में प्रॉफिट लिया, फिर 300 वाली पुट में प्रॉफिट लिया, और उसके बाद 300 वाली पुट और फिर 285 की पुट को भी हमने लॉन्ग किया। जो हमारे पास अगस्त एक्सपायरी का ट्रेड है वो 285 की पुट के साथ है, और आप देखिए वहां से हम 20 रुपए तो फ्यूचर्स के अंदर ले ही चुके हैं। इस टाइम तक भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस ट्रेड को हम कंटिन्यू करेंगे। 315 क्रॉस करते ही एक बड़ा रनअप स्टॉक में दिख सकता है। यूपीएल, देखिए यूपीएल के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे 2 ट्रेड हैं 790 के प्राइस पर, और उसके बाद लगातार ये स्टॉक गिरावट ही दिखा रहा है। लेकिन कल की कैंडल फॉर्मेशन एक बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन थी, नीचे से एक बाइंग दिखी थी और एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ था। लेकिन आज एक बेरिश डोजी है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर है, जिसको लॉन्ग करना हो वो एक बार देखिए 784 के आसपास की क्लोजिंग है, मैं यहां पर लॉन्ग करने के लिए ही बोलूंगा। अगर स्ट्रेंथ लौटेगी, स्टॉक 793 क्रॉस करेगा तो आप लॉन्ग कीजिएगा, जिसको नई पोजीशन लेनी है। हम इस स्टॉक के अंदर 790 की आसपास की पुट से लॉन्ग बने हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई, और ऊपर मैंने 2850 के आसपास बोला था कि यहां से टारगेट अगर क्रॉस होता है तो हम 2900 देख सकते हैं। अगर हमारी पोजीशन को आप देखेंगे तो हमने पोजीशन 2750 के आसपास की पुट से लॉन्ग की हुई है। पहले हम पिछले महीने जितनी पुटें हमने बाय की थी उसका सारा प्रॉफिट लिया और फ्यूचर्स के लॉस को बुक किया। उसके बाद हम पुट हमने 2750 की खरीदी और वहां से फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा। आप देखिए यहां पर हम आप ये कह सकते हैं कि एट पार आ गए हैं। यहां से ऊपर का जंप अगर 2900 तक कंटिन्यू होता है तो हम वैसे ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो पिछले महीने हमने थोड़ा सा फ्यूचर्स के अंदर जो लॉस बुक किया वो प्रॉफिट हमें इस महीने आ रहा है, और 2900 तक अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ ये ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए क्रूशियल लेवल है 2800 का, वहां पर क्लोजिंग आई है 2800 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो लॉन्ग मत कीजिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर से 30-40 पॉइंट गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर 2850 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं 2900 के टारगेट के लिए।
00, बहुत बड़ी सपोर्ट है जिसको बहुत मुश्किल से पिछले 2 सेशन से इस स्टॉक ने क्रॉस किया है और आज इसको होल्ड किया है। 2800 के आसपास भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर यहां भी खुला, फ्लैट रहा, ट्रेडिंग हमें फ्लैट मिली, तो 2800 की पुट के साथ भी आप पोजीशन को लॉन्ग ले जा सकते हैं। नया ट्रेड जिसको लेना है 2850 और 2890, ये 2 टारगेट होंगे इमीडिएट टारगेट। टाइटन, देखिए टाइटन ने जैसी कल एक कैंडल दिखाई थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक कैंडल बनी है। और नीचे अगर वॉल्यूम्स पे आप नजर डालेंगे तो नॉर्मल से तकरीबन 15-20% वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। आज इसके रिजल्ट्स थे, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे और मैं उन रिजल्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रिजल्ट्स कैसे आने थे। लेकिन हाँ, अपने ग्रुप के अंदर मैंने जरूर बोला था कि मुझे नहीं लगता कि टाइटन के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हाँ, एसबीआई के रिजल्ट्स के लिए मैं बहुत बुलिश था और बिल्कुल मेरी सोच के हिसाब से ही दोनों स्टॉक्स ने एक अपना बिहेवियर दिखाया। सुबह टाइटन पॉजिटिव था जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट बोला था, और वहां से देखिए मैंने 42 के आसपास 1842 पर शॉर्ट किया था। और हां, हमने इतनी नीचे के लेवल पे तो एग्जिट नहीं किया, लेकिन हां तकरीबन 20 रुपए नीचे था जब ये स्टॉक, तब हमने एग्जिट कर लिया था। और साथ में हमारी कॉल भी थी, और तो उसमें थोड़ा सा लॉस लगा, तो ऑन एन एवरेज हम 5-7 रुपए में ही प्रॉफिट लेके निकले हैं, कुछ ज्यादा प्रॉफिट लेके नहीं निकले। लेकिन यहां पर आप क्या करना चाहते हैं, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। रिजल्ट्स कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन कल भी अगर गिरावट गहरा जाती है जैसा कि आज वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपको यह स्टॉक 1765 और 1745 के बीच में मिल जाए, तो वहां पर लॉन्ग रखिए थोड़ा सा वेट करके। टीसीएस ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और सारे आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक विप्रो के अंदर शॉर्ट मैंने बनाई हुई थी, तो कल थोड़ा सा उसमें ट्रैप हो गया था, लेकिन आज अपने रेट के आसपास तकरीबन 1-2 रुपए के नुकसान पे भी हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और उस क्योंकि जब सारा आईटी सेक्टर ही आज वीक था, उस हिसाब से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिखाया, जबकि आईटी सेक्टर ने एक अंडर परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कि किसी कारण से कोई गिरावट आए और ये स्टॉक आपको फिर से 3230 के आसपास मिल जाए, जबकि हमने नीचे से, आप देखिए हमने कहां से बाय किया था इसको, 3150 से बाय करके हम चल रहे थे, लेकिन हम ये 2 दिन की मूव नहीं ले पाए, हम यहां से ही एग्जिट हो गए थे। उसके बाद ये 2 एडिशनल मूव थी, इसको हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन हां, कल की वीडियो में मैंने जरूर कहा था कि जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव ओपन हो तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव ओपन भी है, हो सकता है किसी ने लॉन्ग भी किया हो, तो घबराहट की बात नहीं है। बहुत अच्छा स्टॉक है, चलता हुआ स्टॉक आपने बाय किया है, हैजिंग के साथ है, तो लगता है कि मुझे एक बार ये 3300 दिखाएगा। 33 जैसे आज दिखाया इसने, 3300 के ऊपर 3320 तक तो जा ही सकता है। तो जिसने नया ट्रेड लेना है, देखिए जिसके पास है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको नया ट्रेड लेना है वो एक बार 3230 के नीचे मिले तो ले, थोड़ा सा वेट कर लें। मारुति, देखिए मारुति ने एक कोशिश जरूर की 7220 क्रॉस करने की, और वहीं से इसको सेलिंग प्रेशर दिखा है। आप देखिए जो हाई लगे वो 7208 के, जो इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज थी, इसको क्रॉस करने की कोशिश हुई लेकिन नहीं कर पाए। वहां से एक गिरावट, और आप गिरावट देखिए कहां तक हुई, 71, आप देखिए 7000 से नीचे के भी लो लग गए,
अब 200 पॉइंट्स की इंट्राडे मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, 250 पॉइंट्स की। लेकिन एक अच्छी बात रही कि नीचे से बाइंग भी दिखी और क्लोजिंग हमें मिली है 9 डेज मूविंग एवरेज की। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके हम नीचे क्लोज हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। इंट्राडे के अंदर अगर 7150 के ऊपर ट्रेडिंग हम करते हैं तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में यहां से पार्टिसिपेट करने की बात नहीं करूंगा। 7150 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और 7225 क्रॉस होगा तो 7400 तक मूव जा सकती है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने, मैंने अपने कल की वीडियो में कहा था कि ब्रिटेनिया जहां भी खुलेगा, क्योंकि मेरा टारगेट तो 3600 के आसपास का था, लेकिन मैंने कहा था कि हो सकता है कि हम उससे पहले भी एग्जिट हो जाएं। लेकिन 3600 के आसपास प्राइस गया, पूरा 3600 लगा, लेकिन हम एग्जिट हुए तकरीबन 3560 के आसपास। जब इसने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखानी शुरू करी तो मैंने कहा कि अब ये स्टॉक अटक रहा है, हो सकता है कि यहां से गिरावट आ जाए। जो प्रॉफिट आ रहा है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है हमें, तकरीबन 150 से पौने 200 रुपए का प्रॉफिट। पिछले महीने हमने लॉस बुक किया, पुट के अंदर प्रॉफिट आया तो फ्यूचर्स में लॉस बुक किया, और नीचे की हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा, और देखिए 200-250 पॉइंट हमने ऊपर जाके इसको काटा है। तो ये पूरा का पूरा ट्रेड हमारा बहुत अच्छे प्रॉफिट में खत्म हुआ। अब हम यहां से अभी कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। फिर से हो सकता है कि आपको ये स्टॉक 3615 पर अटकता दिखे। अगर वहां ये अटका तो हो सकता है वहां से हम शॉर्ट पोजीशन भी लें, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा सा जो कुछ आ गया है उसको पेशेंस के साथ अपने पास रखें, और जब तक हमें हमारे प्राइसेस नहीं मिलते ट्रेड लेने के लिए, हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 5 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल पर कोई भी प्लेलिस्ट उठा के कोई भी वीडियो उठा लीजिए, उसको NSE के डाटा के साथ एनालाइज कर लीजिएगा, और आपको रिजल्ट्स खुद मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।